हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो? आज की वीडियो में अपन चालू करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक, और कुछ डिफरेंस वगैरह भी है हेनरी फ्योल और टेलर के बीच में, ठीक। देखो, उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपने को ग्रो होने के बहुत जल्दी उम्मीद है कि भाई अपन लोग ग्रो करें जल्दी जल्दी, ठीक। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और भी लोगों तक बताओ कि भाई अपना एक चैनल आ रहा है, ठीक है, आपका ही चैनल है भाई, ठीक। चलो चालू करते हैं अपन लोग सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट की अच्छी बातें, ठीक, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, मेरिट्स। तो ये सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि देखो, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं ना, मतलब हर चीज में साइंस, कितना काम करना है साइंस, ठीक, मतलब एक लेबर को मान लो कितना टाइम लगना चाहिए कोई काम करने में, और तो और उसको अगर वॉशरूम में जाना है तो भी हम बताएंगे कितने टाइम में उसको जाना है, ठीक। तो भैया सारी चीज जब हम किससे करते हैं, साइंस से, ठीक। तो भैया उससे क्या होता है भैया, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आती है, बहुत ही ज्यादा कम आ जाती है, ठीक है। और तो और मोशन स्टडी में हमने क्या पढ़ा था कि वो किस तरीके से हैंड मूवमेंट करेगा, वो भी हम बताएंगे ताकि उसको कम टाइम लगे। तो भाई टाइम कम लग रहा है, कॉस्ट कम लग रही है, वेस्टेज बहुत कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कम हो जाएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वो प्रॉफिट क्या आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है प्रॉफिट और कॉस्ट क्या होता है, रिलेशन में होते हैं। अगर कॉस्ट कम मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक। तो भाई अगर कॉस्ट कम हो गई, हम भी अच्छी क्वालिटी का गुड्स देंगे, वो भी कम से कम प्राइस पर। देखो प्राइस कम कब होता है, जब कॉस्ट कम होती है, ठीक है। तुमने भाई ये मान लो पेन है, इस पेन की कॉस्ट क्या कर दी भैया, मैंने कम कर दी, तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस भी मैं कर सकता हूँ, मार्केट में इसको कम रेट पर बेच सकता हूँ। और जब कम रेट पर चीजें बिकती है ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकती है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा प्रॉफिट क्या आएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। चलो देन इसका भैया बेटर वर्किंग कंडीशन। भैया जब साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लगाते हैं किसमें, कंपनी में, तो हमको भैया बहुत ही प्रॉपर क्या देना पड़ता है, वर्किंग कंडीशन देना पड़ता है वर्करों को, ठीक, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके, ताकि उनकी इफिशियंसी इंक्रीज हो सके। तो ये लेबरों को एक फायदा ये रहता है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो सुधर जाती है। देन इसका भैया इंक्रीज प्रोडक्शन। हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में टाइम, मोशन, हर चीज की भी स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी, हर चीज की स्टडी करते हैं, जिससे क्या होता है भैया, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। हम फटीग स्टडी भी करते हैं कि उनको कितने टाइम का रेस्ट देना है, ठीक है। हर चीज हम क्या करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये कुछ एडवांटेज थे किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के, ठीक। अब अपन बात करते हैं, देखो हर चीज में अगर कुछ अच्छा ही तो बुराई भी होगी, ठीक। तो भैया अपन बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुरी बातें। लेकिन एक मिनट यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वर्कर्स अपोज साइंटिफिक मैनेजमेंट। भाई वर्कर्स क्यों अपोज करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, ठीक। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। भाई जो वर्कर्स लोग हैं उनको, भाई याद करो टेलर ने क्या दिया था, 8 बॉस स्कीम, मतलब एक बंदे को 8 लोगों से क्या मिलेगा, कमांड मिलेगी। भाई तुमको एक बंदे की कमांड तो तुम सुन नहीं पाते हो, तो आप 8 बंदों की तुम कमांड कैसे सुनोगे। तो बंदा क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आता है, और वो एक क्या करता है, एक तरह से रेजिस्ट करता है कि नहीं यार मुझको नहीं मानना किसी की बातें, ठीक। 8 लोग की बात मानू भाई मैं, ठीक। चलो तो ये क्या होता है भैया, उसको बहुत सारे लोगों से कमांड मिलती है जो कि उसको पसंद नहीं आता है, इसलिए वो क्या करता है भैया, रेजिस्ट करता है। देन इसका ये रिजिड कंट्रोल। अब जब 8 लोग उसको ऊपर से ऐसे करके कंट्रोल कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है वो कंट्रोल कैसे हो जाएगा, बहुत ही कठोर हो जाएगा। एक इंसान बोलेगा टाइम, भाई टाइम पे काम कर, टाइम बॉस, ठीक है। एक बोलेगा कॉस्ट बॉस, क्या बोलेगा, भाई कम कॉस्ट में काम कर। तो भाई इतने लोगों से उसको कमांड मिलती है ना, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, उसके कारण भी ये वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। देन इसका इतने सारे लोग जब उसको कंट्रोल करते हैं तो भी वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। देन इसके बाद अब क्या लिखा भैया, एक्सप्लॉइटेशन। भाई टेलर ने एक और चीज बोली थी कि भैया जो अच्छा काम करे उसको अच्छा पैसा दो, जो कम काम करे उसको कम पैसा दो। तो भाई लेबरों को कई बार ऐसा लगता है कि यार भाई इन लोग का बस मेन काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, कम से कम प्राइस पर, ठीक, कम से कम कॉस्ट पर। तो उसके कारण वर्करों को क्या लगता है कि यार हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्योंकि भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट का बस एक ही काम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, कि भैया लेबरों से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक क्या करवाओ, काम करवाओ, ठीक। इसके कारण भैया वर्कर्स क्या करते हैं, अपोज करते हैं। देन इसके बाद अब इसका भैया मोनोटोनी। देखो मोनोटोनी का मतलब होता है बोरियत, ठीक। पढ़ाते टाइम तुम तो नहीं हो रहे ना बोर, ठीक, नहीं होने दूंगा, ध्यान से बस देखते चलने हर चीजें। मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब ये क्या है, जो वर्कर्स होते हैं एक ही काम को सालों साल कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक। तो भैया उसके कारण भी क्या करते हैं वो लोग, रेजिस्ट करते हैं कि यार हमको ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं मानना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बोला था कि जो इंसान जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो वाला काम दो ताकि इफिशियंसी बढ़ सके, कॉस्ट कम हो सके। तो भैया वो लोग एक ही काम बहुत टाइम तक करते रहते तो क्या होता है, उससे मोनोटोनी क्रिएट हो जाती, बोरियत। देन इसका भैया एंटी ट्रेड यूनियंस। ठीक भैया, इसमें क्या होता है, वर्कर्सों को पहले अलग अलग कर दिया कि तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, तो इसमें यूनियंस कभी बन ही नहीं पाती हैं। तो भी वर्कर क्या करते भाई, उनकी बात रखने के लिए कोई यूनियन है नहीं। यूनियन मतलब एक ग्रुप, ठीक है, जो उन लोग की क्या रख सकता है, बात रख सकता है। ठीक है, जैसे लाडला पिक्चर में देखी हुई तुम लोगों ने, अनिल कपूर, ठीक है, यूनियन लीडर होता है। तो भाई वैसे वो क्या कर सकता है, लेबरों की बात रख सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बनने ही नहीं देते ग्रुप। ठीक, चलो अब अपन बात करते भैया टेलर और फ्योल में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो देखो सबसे पहले डिफरेंस भी क्या है भाई, कंसर्न मतलब ज्यादा ध्यान किस पर दिया। तो देखो टेलर्स टेक्निक जो है और प्रिंसिपल जो है वो किससे संबंध है, वर्करों की इफिशियंसी सुधारने के लिए। जबकि फ्योल का संबंध किससे भाई, मैनेजमेंट की इफिशियंसी कैसे सुधर सके। ठीक है, जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी इफिशियंसी कैसे सुधर सके। देन इसका लेवल, तो भाई टेलर ने क्या करा है, नीचे वाले लोगों की स्टडी करी नीचे से ऊपर, और फ्योल ने क्या करा, ऊपर वाले लोगों को बोला कि ऊपर वाले लोगों को सुधारो, अपने आप नीचे तक चीजें सुधर जाएंगी। देन इसका इम्फेसिस मतलब ज्यादा फोकस किस पे करा है, तो ये टेलर ने ग्रेट इम्फेसिस किस पर दिया भैया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। हर वर्क को एक स्टैंडर्ड करवा दो भाई। ठीक है, कितना काम करना है स्टैंडर्ड तय करेगा साइंस। ठीक है, कैसे काम होगा, हर चीज का एक स्टैंडर्ड तय कर दिया। जबकि फ्योल ने क्या बोला भैया, फ्योल ने इम्फेस करा है कि मैनेजरों के फंक्शंस पर, कि मैनेजर किस तरीके से काम करेंगे। देन इसका भैया फोकस, तो ये जो टेलर है, टेलर लेट फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट, जो फालतू की चीजें हैं उन सबको एलिमिनेट कर दो, उसने इस चीज पर फोकस करा है। जबकि इसने क्या करा भैया, वॉज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसने प्रिंसिपल्स को डेवलप करने पे क्या करा है, ज्यादा ध्यान दिया है। ठीक, ताकि मैनेजमेंट और ज्यादा अच्छे से क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। फिर इसका ये मेजर कंट्रीब्यूशन, तो ये देखो टेलर का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जबकि इसका क्या ये वॉज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल। इन्होंने नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे काम करता है, जनरल मैनेजमेंट, उसके 14 प्रिंसिपल दी, और इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। फिर भैया पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी भी कैसी थी, बिकम फेमस एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये क्या था भैया, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर थे। ठीक है, देन इसका भैया यूनिटी ऑफ कमांड, तो डिड नॉट फॉलो, इनमें नहीं करा क्योंकि एड बॉस स्कीम दी थी, फॉलो नहीं हो रही यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदे को एक इंसान से कमांड मिले वो नहीं होता फॉलो। जबकि इसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। देन इसके बाद एक्सप्रेशन। ठीक, क्या बोल रहे भैया, टेलर्स टेक्निक्स एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। भैया टेलर की जो टेक्निक है उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह एक्सप्रेस किया है, और इनकी जो है वो जनरल थ्योरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए। ऑलमोस्ट घूम फिर के पॉइंट्स वही आ रहे हैं। एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेबल कहाँ है, तो ये एप्लीकेबल कहाँ है भैया, स्पेशलाइज सिचुएशन में, और ये एप्लीकेबल हर जगह पर है। देन इसका भैया प्लेस ऑफ स्टडी, कहां पर स्टडी करी, तो इन्होंने बेटा कहां स्टडी करी, अमेरिका में, और इन्होंने कहां स्टडी करी, एफ से फ्योल, एफ से फ्रांस, ध्यान रखना। देन इसका ये पोस्ट इन द बिल्डिंग, पहले क्या थे, तो ये क्या थे, मैकेनिस्ट और टर्नर थे, जबकि ये कौन थे भैया, माइनिंग इंजीनियर थे। देन इसका स्ट्रेस, इन्होंने ज्यादा ध्यान किस पर दिया है, वर्करों की इफिशियंसी सुधारने पर, और इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब इसके बाद देखो इन दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों में क्या है, कुछ सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी भाई, तो भैया सबसे पहले सिमिलैरिटी देखो, टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर बिकॉज बोथ वर रिलेवेंस इन द बिजनेस। ठीक है भाई, दोनों के एक दूसरे पर कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखा है, द मेन एम ऑफ टेलर्स एज वेल एज फ्योल्स प्रिंसिपल इज टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी। दोनों का प्रिंसिपल का मेन काम क्या था कि इफिशियंसी को बढ़ाना है, अब वो चाहे वर्कर की हो चाहे वो मैनेजमेंट की हो। देन इसका ये बोथ दोनों ने किस पर इंसिस्ट करा है, कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर, मालिक और जो एम्प्लॉय है दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है। बोथ गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल। भाई कंपनी के इंटरेस्ट जो है उन पर ज्यादा फोकस करा है, जबकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। देन इसके दोनों ने सजेस्ट करा है वर्कर्स को काम किसके हिसाब से दो, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। द प्रिंसिपल्स आर बोथ यूज्ड एज बेसिस ऑफ रिसर्च, इन्हीं के प्रिंसिपल से क्या होता है, आगे रिसर्च की जा रही है। फिर इसके बाद बोथ वर देम सपोर्टर, दोनों बेटा इंप्रूवमेंट करने के केस में थे, पक्ष में थे दोनों। देन इसका ये बोथ वर द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, इंसान के लिए सोचते थे। ठीक, अब तुमको कभी गलत लगे ये बात कि यार भाई टेलर ने तो ऐसा नहीं करा, अपने को नहीं करना है भाई, दोनों ने क्या बोला है कि हाँ भैया दोनों ने ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचा है, क्योंकि भाई टेलर ने भी तो क्या बोला है
कि वर्किंग कंडीशन सुधारो, तो वो भी तो एक प्रकार का ह्यूमन के लिए बोल रहे हैं ना भाई। फिर इसका ये बोथ वर्क कॉम्पिटेंट करते हैं, कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, दोनों बेटा 1841 से लेकर 1925 के बीच में क्या थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे। बोथ वर द व्यू दैट लेबर, जो वर्कर है वो सबसे एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो उन दोनों क्या बोली थी, सेम बोला था। साइंस को क्या बोला था कि भैया मैनेजमेंट साइंस का है, सोशल साइंस है, दोनों ने भी ये किस पर ध्यान दिया था, साइंटिफिक वर्किंग पर फोकस करा था। बोथ वर द व्यू दैट वर्कर शुड गिव इंसेंटिव, वर्कर को ज्यादा पैसा देना चाहिए, ठीक। बोथ हैव मच स्ट्रेस ऑफ प्री डिटरमाइंड, पहले ही आप तय कर लो और उसी के हिसाब से भी क्या करो, प्लानिंग करो। अब इसका देखो नीचे कुछ, ये बस मैंने नोट्स के लिए कुछ बनाकर रखे हैं, ठीक। आजकल कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी बेटा क्या हो रही है, मार्केट में चल रही हैं, ठीक। नॉर्मली कुछ थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में उठी थी ये टेक्निक। लीन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी जो चीजें होती हैं, फोकस ऑन रिड्यूसिंग 7 वेस्ट ओवर प्रोडक्शन, इन चीजों को हम क्या करते हैं, इन 7 जो वेस्ट है उनको रिड्यूस करने का हम काम करते हैं। ये काइजन जो टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कहां पर बनी थी, कहां, जापान में बनी थी, ठीक है। जिसमें भी ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, चीजों पर ध्यान देते रहते हैं, ये नहीं कि एक बार ध्यान दे दिया फिर बाद में फिर 2-4 महीने में ध्यान देंगे, नहीं, रेगुलर। देन इसका ये क्या, 6 सिग्मा, इट रेफर्स टू द इंप्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग क्वालिटी वेरिएशंस, और एक जस्ट इन टाइम टेक्निक, भैया हर चीज टाइम पर, ठीक है। क्या बोल रहे भैया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इन्वेंट्री को मैनेज करने वाली एक टेक्निक है। स्ट्रेटजी टू इंप्रूव रिटर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक। ये भैया कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक। नॉर्मली ये नोट्स के हिसाब से मैंने बता दिया है, ठीक। चलो ये चैप्टर भी अपना हो चुका है आज खत्म, सेकंड चैप्टर, ठीक। ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो में अपने ये चैप्टर खत्म कर लिया, ऐसे और भी अपन चैप्टर से भी खत्म करते रहेंगे। पूरा कोर्स आप लोग का 12th का भाई मैं करवा रहा हूँ, ठीक। बस आप लोगों से इतना सपोर्ट चाहिए कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, ऑल ओवर हर जगह पे भाई कम से कम ये चैनल अपना पहुंच सके, ठीक। तो उतनी भाई हेल्प आपको करनी पड़ेगी, ठीक। थैंक यू।